नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार झा, पावर पिक्सार चैनल से। और आज हम चर्चा करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव। देश के लिए वो कह सकते हैं एक तरह से महाभारत है, नया महाभारत। और एक तरफ बीजेपी लेड एनडीए और दूसरे तरफ कांग्रेस के लीडरशिप में इंडिया ब्लॉक। दिसंबर 19 को आज से एक हफ्ते बाद दिल्ली में इंडिया ब्लॉक मेंबर्स का मीटिंग है और वहाँ पर समीक्षा किया जाएगा कि कांग्रेस जो अभी 3 राज्यों में चुनाव हारी है, तेलंगाना में चुनाव जीती है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव 2024 पर। बार्गेनिंग क्या होगा कांग्रेस का ब्लॉक मेंबर्स के साथ। पहले ये चुनाव के पहले लोग समझ रहे थे कि कांग्रेस शायद 3 में से 2 राज्य जीत जाएगा। बात कर रहे थे कि राजस्थान शायद हार जाए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जीत जाएंगे। तो एक तरह से कहिएगा कि यूफोरिया था, होप था कांग्रेस कैंप में, इंडिया ब्लॉक कैंप में। पर जब ये कांग्रेस हारी तब से एक तरह का बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं, डेस्पेयर कह सकते हैं, सेट इन कर गया है। इंडिया ब्लॉक मेंबर्स और कांग्रेस के बीच एक तरह से झगड़ा शुरू हो गया है। जो पहले नीतीश कुमार जब जुलाई में इंडिया अलायंस का मीटिंग किए थे, सबसे पहले पटना में जुलाई में, उसके बाद हुआ अगस्त में बम्बई में, उसके बाद हुआ बेंगलोर में सितंबर में। तो थोड़ा कर्नाटक चुनाव जीता था कांग्रेस, हिमाचल चुनाव जीता था कांग्रेस। तो एक तरह का होप था कि भाई 2024 लोकसभा में भाजपा को चुनौती दिया जाएगा। आज जो है एक तरह से डिस्पेयर सेट इन किया है। तो हमने सोचा कि भाई एक 10 पॉइंट फॉर्मूला क्या हो सकता है जो राहुल गांधी को हम सजेस्ट करें कि पार्टी को रिवाइव करें, कांग्रेस को रिवाइव करें, इंडिया अलायंस को रिवाइव करें, ताकि 2024 अप्रैल मई में जो फाइट होगा वो लगे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो रहा है क्रिकेट में, ये नहीं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है। थोड़ा डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जब दोनों तरफ से लड़ाई कस के होता है तो मज़ा आता है। तो इसीलिए हम सोचे कि क्या कर सकते हैं राहुल गांधी अपने कांग्रेस, जो आज सिर्फ 3 स्टेट में पावर में है, कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल में, और उधर बीजेपी 12 स्टेट में पावर में है, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहाँ पर कि 80 लोकसभा सीट है। अभी तुरंत जीते हैं हिंदी हार्टलैंड के 3 स्टेट्स में। हरियाणा में पावर में है जहाँ पर फिर चुनाव होने वाला है। गुजरात में पावर में है, 6 बार गुजरात में जीत चुके हैं, और बहुत सारे स्टेट्स में पावर में हैं। तो कैसे झटका उनको दे सके, कैसे उनके साथ गुत्थम गुत्था कर सके, इसका हमने एक 10 पॉइंट फार्मूला सोचा है। राहुल गांधी को एक तरह से एडवाइस है, राहुल गांधी के नाम खत है, राहुल गांधी के नाम हमारा वीडियो ब्लॉग है। पहला, हम कह रहे हैं राहुल गांधी को कि 19 तारीख वो पहले माफ़ी से शुरू करें, माफ़ी मांगे इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स से कि देखिए भाई, पिछले 3 महीनों में हमने रोक दिया था इंडिया ब्लॉक के मीटिंग्स को। हम लग गए थे चुनाव में, और चुनाव में हमसे एक गलती हुई कि हम इंडिया ब्लॉक मेंबर्स को अपने साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाए नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं लाए। समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव गुस्साए हुए हैं, उन्होंने अटैक किया था। उमर अब्दुल्ला अटैक कर रहे हैं, स्टालिन मीटिंग में नहीं आए, पिछला मीटिंग जो चुनाव के बाद होने वाला था, नीतीश जी नहीं आए बिहार से, ममता बनर्जी नहीं आई, और भी बाकी लीडर्स नहीं आए। तो उस गुस्सा को कैसे कम करें। तो पहला कदम, राहुल जी जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे कि हमसे गलतियां हुई और उस गलती को हम चाहते हैं सुधारें। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा दोबारा राहुल गांधी शुरू कर दें। ये बैठ के इंडिया अलायंस मेंबर के साथ सीट वितरण पर जो बार्गेनिंग करें वो छोड़ दें कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में और बाकी सीनियर लीडर्स के हाथ में। राहुल गांधी सीधे लोगों के पास पहुंचे और उन्होंने ट्राई किया, पीछे भी अटेम्प्ट किया था, भारत जोड़ो यात्रा किया था कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उसका सबसे बड़ा
पॉजिटिव चीज ये हुआ, दोबारा जन्म हुआ उनका एक नया सीरियस लीडर के तौर पे, जो हजारों माइल चले, करोड़ों लोगों से मिले। तो दोबारा इसकी जरूरत है, टू गो बैक टू द पीपल, लोगों के पास जाना। तो हम कह रहे हैं कि गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक दोबारा जो है भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू करें। उसमें नंबर तीसरा, हाईलाइट क्या करना है, उसमें जो है फोकस रखें इकोनॉमिक्स पर, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जिस पर वो पहले भी बात कर चुके हैं। भाई यंग लोग हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, तो उसको लेकर एक कैंपेन चालू करें और उसके बाद एक फॉर्मूला दें कि यदि हम पावर में आएंगे तो हम किस तरह से नौकरी जनरेट करेंगे, साथ ही साथ भारत के अर्थव्यवस्था का किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ये बड़ा ज़रूरी है। एक जो 2 अक्टूबर को नीतीश जी ने कास्ट सर्वे का अनाउंसमेंट किया, जिसे कहा जा सकता है कि मंडल का दोबारा जन्म, तो उसको जो है उसको राहुल गांधी 9 अक्टूबर को उस पर लीडरशिप लिए और बाकी सारे कांग्रेस स्टेट्स ने कहा कि हम मंडल फॉर्मूला के अनुसार कास्ट रिजर्वेशन करेंगे, कास्ट सर्वे पहले करेंगे, फिर कास्ट रिजर्वेशन करेंगे अपने अपने स्टेट में। उसमें दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा बहुत भाजपा के तरह है, अपर कास्ट का वोट कांग्रेस को मिलता है, जो कि राजद या मान लीजिए समाजवादी पार्टी या जेडीयू, उसमें एक दूसरे तरह का कोलिशन उसको सपोर्ट करता है, उसका मेन सपोर्ट बेस है ओबीसी। तो कांग्रेस को थोड़ा यहाँ पे कदम जो है बड़ा सतर्क ढंग से लेना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे को आगे किया जाए और साथ साथ यदि हो तो जाति गणना उससे जोड़ा जाए, ये दिखाया जाए कि गरीबी रेखा के नीचे कौन है, उस पर फोकस किया जाए। इनइक्वालिटी, गरीब और धनिक, एक तरफ 10% धनिक लोग, एक तरफ जो है 90% गरीब लोग, उसको कैसे पाटेंगे, उसका जो इनइक्वालिटी है उसको कैसे ख़त्म करेंगे, इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान करें, ताकि लोगों से बातचीत करते हुए जिनकी नौकरियां चली गई है उससे बात करें, क्या दिक्कत है परिवार को, कैसे उसको समझेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। एक नए तरह का इमोशनल कनेक्ट। फाइनली नेशनलिज्म, देश को स्वतंत्रता दिया कांग्रेस ने, आखिर वो था नेशनलिज्म का पहला रूप जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट फाइट किया। महात्मा गांधी के तरह लीडर, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद एक लाइन से प्रधानमंत्री भारत में एक से एक इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस ट्रेडिशन को रिवाइव करें, नेशनलिज्म के ट्रेडिशन को। और साथ ही साथ नेशनलिज्म के साथ एक नया होप, एक नया संदेश कि अपने फादर से सीखे, अपने पिता से। जब राजीव गांधी आए थे 1984 में, तो एक नया संदेश लेके आए थे, नया होप कि कंप्यूटर क्रांति करेंगे, डिजिटल रेवोल्यूशन करेंगे। डिजिटल उस समय बाद में शुरू हुआ, पर कंप्यूटर रेवोल्यूशन जो है वो राजीव गांधी ने इस देश में स्टार्ट किया था। तो उसके बीच जाके राहुल गांधी बात करें एआई रेवोल्यूशन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, सॉफ्टवेयर से, डिजिटलाइजेशन से हम भारत के अर्थव्यवस्था को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि फ्यूचर में जाके भारत एक सुपर पावर बन सके। ये पॉजिटिव मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भारत के यंगस्टर्स को यही बताना खाली कि भारत भाई पीछे छूट गया है, या भारत में ये कमी है, वो कमी है, कमी तो है, पर कमी को किस तरह से बदलेंगे एक नया अपॉर्चुनिटी में, इस मैसेज को राहुल गांधी यंग हैं, इस पर जो है एक नया, एक तरह से मैं कहूँगा एजेंडा सेट करेंगे, एक होप देंगे, एक नया यूटोपिया बनाएंगे। भारत कैसे दोबारा सोने का चिड़िया बन सकता है, इस पर यदि एक मैसेज लेके और तब करें भारत जोड़ो यात्रा, तो फिर इंडिया जोड़ो, इंडिया मतलब कि इंडिया अलायंस जोड़ो, वो ज़्यादा सॉलिडिफाई करेगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज होगा। पुराने कांग्रेस के लोग जो हैं, जैसे शरद पवार, जैसे ममता बनर्जी, वो सब एक ज़माने में कांग्रेस के लीडर्स थे, उनको जो है वापस लाइए कांग्रेस के फोल्ड में। कांग्रेस
द ओल्ड कांग्रेस, वो कांग्रेस जिसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते थे कैच ऑल पार्टी, जो असली था सबका साथ सबका विकास, उस पार्टी का दोबारा रिवाइवल। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल रिवाइवल। कांग्रेस में चुनाव नहीं होता है डीसीसी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रदेश कांग्रेस कमिटीज पे, तो उसको रिवाइव करें, रीजनरेट करें, एक नया कांग्रेस खड़ा करें। भाजपा को देखिए, उसके सामने 2 करोड़ मेंबरशिप है, दुनिया का सबसे लार्ज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से भी बड़ा हो गया है। एक जमाने में कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी था पूरे देश में। 1947 और 1967 के बीच कांग्रेस पूरे देश में चुनाव जीतता था, 4 बार कंसेक्यूटिवली जीता चुनाव, 52 में, 57 में, 62 में, 67 में, और साथ ही साथ सारे राज्यों में चुनाव जीतता था। एक बार 58 में केरल में हारा था, या जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती थी, पर अदरवाइज पूरे देश में सारे राज्य के चुनाव जीतते थे। वो स्पिरिट को दोबारा कांग्रेस को जो है सो लाना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिस पर सारे पार्टी एक साथ आएं, और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो है कि भाई ऐसा प्रोग्राम जिस पर सब एक साथ हो सके। उसमें कुछ इनका प्रीवियस अचीवमेंट है, जैसे कि मनरेगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में मनरेगा जो है बड़ा सक्सेस हुआ था। तो मनरेगा जो है गरीब फार्मर्स को, वर्कर को, सर्वहारा को एक साथ ला सकता है, वो बड़ा ज़रूरी है। साथ ही साथ किसान का जो कंडीशन है पूरे देश में, गांवों में, उसको कैसे बदलेंगे। मोदी जी कहते थे हम किसान का इनकम डबल कर देंगे, वो नहीं हो पाया है, तो उसको हाईलाइट करें, और डबल ही नहीं, उसको कैसे 4 टाइम्स कर देंगे। उस एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, उसको जो है कैसे ऐसे करके ट्रांसफॉर्म किया जाए कि जो आउटपुट है एग्रीकल्चर से वो इनपुट से ज़्यादा आए, ताकि फार्मर्स जो है, किसान जो हैं, वो इसको सस्टेन कर सकें। ये एक नया फार्मूला होना चाहिए। ये इकोनॉमिक यदि फोकस रहे तो पूरा देश जो है वो उनके साथ रहेगा। इससे जो है सपोर्ट, मोबिलाइजेशन काफ़ी बढ़ सकता है। साथ ही साथ एक इलेक्शन सिंबल पर फाइट हो। करीब करीब 28 पार्टी है, 28 इलेक्शन सिंबल पर यदि आप लड़ेंगे चुनाव, तो वोटर कंफ्यूज कर जाएगा। एक मान लीजिए लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का सिंबल, बगल में राजद का सिंबल, उसके बगल में जेडीयू का सिंबल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सिंबल, तो जो वोटर है ग्राउंड में, उसको समझ नहीं आएगा कि कर क्या रहे हैं। तो मैं कहूँगा जनता पार्टी 1977 में जो जीती, उनके पास भी 5 ही 6 महीना था। आज दोबारा इंडिया अलायंस के पास सिर्फ 5 महीना बाकी है। उसमें सबसे अच्छा पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है सिग्नल वोटर के पास होता है चुनाव सिंबल को लेके। कांग्रेस का चुनाव सिंबल हाथ है, तो उसको जो है उसी के चुनाव सिंबल पर 2800 पार्टी लड़ें, ताकि वोटर को लगे कि ये खाली अलायंस नहीं है, इनका पर्पस एक है, इनका उद्देश्य एक है। ये जो है फ्यूचर में शायद एक राजनीतिक पार्टी बन सके जो बीजेपी के तरह बड़ा पार्टी को चैलेंज दे सके। अंग्रेजी में एक कहानी है, डेविड वर्सेस गोलायत, आपने सुना होगा। डेविड जो था छोटा लड़का था, उसके हाथ में गुलेल था। गोलायत जो था बहुत स्ट्रांग आदमी था। सबको लगा गोलायत जीतेगा, बट उस गुलेल से डेविड पर्पस के साथ, आइडियलिज्म के साथ जब लड़ा, तो उसने गोलायत को बीट कर दिया। आज करीब करीब वही सिचुएशन है। आज हम एडवाइस दे रहे हैं राहुल गांधी को, आप वो डेविड बनिए, वो गुलेल लीजिए जिससे अर्जुन ने मछली का आंख पे तीर लगाया था, वही तीर करके फोकस कीजिए, दोबारा भारत जोड़ो यात्रा कीजिए, दोबारा नया मैसेज दीजिए। भारत को किस तरह से सोने का चिड़िया बनेगा वो लोगों को बताइए, लोगों के बीच जाइए। खाली बैठकर और सीट शेयरिंग फार्मूला पर खाली काम मत कीजिए। इससे जो है इंडिया अलायंस को सॉलिड मोबिलाइजेशन हो सकता है, और बीजेपी को 2024 में यदि हराए नहीं तो सॉलिड चैलेंज दे सकता है। यही हमारा मैसेज है।
राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए और इंडिया अलायंस के लिए। शुक्रिया।